बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा ये इस घटना से एकदम साफ साफ नज़र आता है। जिस तरीके से एक बलात्कारी और एक हत्यारा ये बाबा जो है उसे बराबर इलेक्शन के समय पंजाब के जो इलेक्शंस है उसके पहले पैरोल दिया गया और उसके बाद में उसे जेड सिक्योरिटी दी गई और उसके बाद उस पर ये भी भाजपा के जो नेता है उनसे जब सवाल पूछा गया तब उन्होंने ऐसे उसके कारण बताए जो किसी सामान्य आदमी के मैंने हास्यास्पद है, जो सामान्य आदमी के समझ में आने लायक नहीं है, ऐसे उसके उन्होंने कारण बताए। तो एक तरीके से किस तरह का दबाव जुडिशरी के ऊपर भी मैं अभी जो बोल रहा था, भाजपा का जो ब्यूरोक्रेसी पे जुडिशरी पे एक तरीके से ये प्रभाव है और ये अपने लोगों को बलात्कारियों को हत्यारों को छुड़वाते हैं इलेक्शन के कैंपेन करने के लिए और वो बलात्कारी हत्यारे बाहर निकल के ये खुलेआम कहते हैं कि भाई भाजपा को वोट दो और एक तरफ पोलराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। इससे साफ साफ नज़र आता है, साफ साफ बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा समझ में आता है। इसी तरीके की घटना उत्तर प्रदेश में भी हुई। जो अजय मिश्रा जो गृह राज्य मंत्री है, यूनियन मिनिस्टर है मोदी के कैबिनेट में, उसके लड़के को बेल पे छोड़ा गया और उसके लड़के को छोड़ के वो अभी वहाँ पे कैंपेन कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने जानबूझकर हमारे किसानों को रौंदा और ऐसे व्यक्ति को छोड़ा गया और जो उसमें और लिप्त किसान जो है वो किसान अभी भी जेल में सड़ रहे हैं। तो मुख्य जो एक्यूज्ड है उसको छोड़ रहे हैं और बाकी जो लोग हैं वो हमारे किसान भाई, इनके ऊपर एक और मुकदमा लगाया गया किसी तरीके का, उन्हें आप जेल में सड़ा रहे हो। इससे पता चलता है कि किस तरीके से भाजपा जुडिशरी को यूज़ करती है, किस तरीके से ये गलत काम किया जा रहा है देश में। ब्यूरोक्रेसी को किस तरीके से ये लोग यूज़ करते हैं अपने इलेक्शन में फ़ायदा उठाने के लिए। ये बहुत ही निंदनीय है। इनफैक्ट देखा जाए तो जिन्होंने ये ऑर्डर्स दिए उनके ऊपर भी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेना चाहिए कि आपने किस समय पे ये डिसीजन लिया। इसमें कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, कुछ ब्राइबरी या कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक कमीशन बिठा के इसके ऊपर इसकी जांच करना चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी के समझ के बाहर की बात है। आम आदमी के समझ की बाहर की बात है कि कैसे एक बलात्कारी को, कैसे एक हत्यारे को छोड़ा जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। इन्हें गिरफ्तार किया गया, इस बाबा को, एक बलात्कारी के नाम पे कि ये बलात्कारी है, लेकिन इसके बावजूद भी इनके देखा जाए तो हज़ारों लाखों फॉलोअर है जो आज भी उनकी जय जयकार करते हैं। देखिए, अंधभक्तों की इस देश में कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ पे आसाराम बापू का एक बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। बहुत सारे बड़े बड़े बाबा है जिनके अंध भक्ति कर रहे हैं लोग, जो बहुत बड़े अपराधी है और अपराधियों के भी फॉलोअर्स होते हैं। तो ये बोला नहीं जा सकता कि भाई इनके फॉलोअर्स है इसलिए ये कोई निर्दोष है। फॉलोअर्स होना ये निर्दोष साबित नहीं करता। आपने जो अपराध किया है उसकी सज़ा आपको मिलेगी और उसकी सज़ा उनको कन्विक्शन हुआ है, उनको कोर्ट ने सज़ा दी है और वो सज़ा में से बाहर निकल के बीजेपी के लिए उसका फ़ायदा पहुंचाना बीजेपी को, ये बहुत ही गलत बात जो आज देश के सामने एक उदाहरण जो रखा जा रहा है, ये बहुत ही गलत। ये हमारे जुडिशरी के ऊपर, मैं वकील हूँ, हमारे जुडिशरी के ऊपर एक काला दाग है ये हमें इससे लोगों का, आम जनता को जुडिशरी से जो न्यायपालिका है उस पर से विश्वास उसका उठ रहा है ऐसी घटनाओं की वजह से। इसके ऊपर सोचना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसे जो जजमेंट्स कोई पास कर रहा है तो उसे कैसा उसके ऊपर इंक्वायरी किया जाए, कैसे उसको रोका जाए। 13 फरवरी की रात को देखा गया जब नागपुर शहर में जगह जगह पे बड़े बड़े पोस्टर लगे आसाराम बापू के,
14 फरवरी को इन्होंने कोई अपना दिन मनाया था ये, माता पिता से मोहब्बत करो, ऐसे कुछ पोस्टर्स लगे थे। अगर से ये सच में बलात्कारी है, कोर्ट ने इन पे मुकदमे दर्ज किए हैं, कोर्ट में इनको सजाएं हुई है, तो ऐसे लोगों के पोस्टर लगाने की इजाज़त कौन दे रहा है इन्हें? देखिए, पोस्टर लगाने के लिए किसी की इजाज़त नहीं है। सो आप अगर नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में उसको अप्लाई करेंगे, हाँ, तो वो पर अगर इस टाइप के पोस्टर कोई लगा रहा है तो वो नैतिकता उसकी देखी जानी चाहिए कि आप किस नैतिक आधार पे ये इस टाइप के ऐसे लोगों को आप बढ़ावा दे रहे हैं, ये समझना चाहिए। और इसके पीछे जनरली ये बाबा और जो ये जितने भी लोग फल फूल रहे हैं, इसके पीछे एक आइडियोलॉजी जो है वो जिम्मेदार